हाय एवरीवन, हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे कि हमें ये जो डर होता है वो हमें क्यों लगता है। ये डर हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि हम जब 10th का बोर्ड देते हैं, 12th देते हैं, उसके बाद आगे भी हमारे लाइफ में जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो हमें हमेशा डर लगता है। तो ये डर क्यों लगता है और आप इस डर से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहली चीज़, हमें हमेशा डर लगता है रिज़ल्ट से। एफ़र्ट्स जब हमको देने होते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है रिज़ल्ट, कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, अगर मैं पास नहीं हुई तो फैमिली क्या बोलेगी, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, कोई और क्या बोलेगा। तो आपके दिमाग में वो चलता रहता है। सबका मैं नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्टली हमेशा ये चीज़ रहती है। मतलब बहुत लोगों में ये चीज़ होती है कि वो एफ़र्ट्स पर ध्यान नहीं देकर अपने रिज़ल्ट पर ध्यान देते हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट चीज़ याद रखनी है कि आपको हमेशा अपने जो एफ़र्ट्स है उन पर बहुत ध्यान देना है। आपको रिज़ल्ट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपका रिज़ल्ट तुरंत नहीं आने वाला है। वो रिज़ल्ट आपका 2 महीने बाद, कोई भी एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट, बहुत सारी मतलब ऐसी आपकी जो भी एग्ज़ाम्स आपकी लाइफ में आती है, 12th बोल लो या प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स बोल लो या 10th बोल लो, तुरंत रिज़ल्ट नहीं आता और आप उसका टेंशन पहले से ले लेते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा मत करो, बिकॉज़ अगर आप रिज़ल्ट पर फोकस रखोगे ना तो आप अपने एफ़र्ट्स पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको अपने एफ़र्ट्स पर ही ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है, शांत होकर अच्छे से प्रैक्टिस, रिविज़न, एवरीथिंग, नोट्स बनाना, प्रॉपर सब आपको पढ़ना है, प्लानिंग करनी है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। ठीक है। सेकेंड ये कि डर हमें तब भी लग सकता है अगर हमारा कोई गोल नहीं हो, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमें ये एक्चुअल में चाहिए भी या नहीं। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए ना लाइफ में, तो आप उसके लिए मेहनत ही नहीं करोगे। ऑब्वियस है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए लाइफ में तो आप उसके पीछे खुद भागते हो। तो आप मेक श्योर करो कि आपको वो चीज़ चाहिए। अगर आपको वो चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आपको उसके लिए अपना पढ़ाई को अच्छे से करना पड़ेगा अगर आपको अपने उस गोल को अचीव करना है तो मेक श्योर कि आप अपना एक गोल बनाएं, प्लानिंग करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और उस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं, उस स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाएं, क्योंकि आप बना सकते हो। अगर आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाओगे, प्रॉपर्ली रिविज़न करोगे, रेगुलर स्टडी करोगे तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा। तो थर्ड ये भी पॉइंट है कि आप रेगुलर स्टडी करो, बिकॉज रेगुलर स्टडी से क्या होता है ना कि हम टेंशन में नहीं आते एंड मोमेंट पर। हम जब प्रॉपरली डेली 2-2 घंटे स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करते हैं ना, तो हम एंड मोमेंट पर जब एग्ज़ाम्स होती है तो हम ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आते, बिकॉज हमको आंसर्स याद होते हैं, हमने लिखकर प्रैक्टिस की होती है, प्लस हमने पास पेपर सॉल्व किए होते हैं। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। और हम खुद में बहुत ज़्यादा बिलीव भी करने लग जाते हैं कि हम इस बार तो क्लियर होने ही वाले हैं, या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या आपके कोई सेकेंड अटेम्प्ट है, तो आप खुद श्योर हो जाते हो खुद को लेकर कि मैं क्लियर करने वाली हूँ या मैं इतने परसेंटेज लाने वाली हूँ। तो इससे भी आप फियर से बच सकते हो। कभी कभी गाइज एक हो सकता है कि फियर बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, वो पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे आपको किसी ने छोड़ दिया या आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया, आपके एग्ज़ाम्स के टाइम ही आपका ब्रेकअप हो गया, ये भी होता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो अगर ऐसा भी हो जाता है आपके साथ तो उस टाइम पर भी आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, टेंशन, तो मैं आपको बोलती हूँ कि किसी के लिए भी अपनी इस जर्नी को मत ख़राब करो, मतलब अपने इस गोल को मत छोड़ो। मतलब वो इंसान, अगर आपके साथ ऐसा किसी ने किया है या आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है सिचुएशन, तो आप ये याद रखो कि मुझे अभी ये कंप्लीट करना है, मुझे कुछ बनना है लाइफ में, मैं उस चीज़ को बाद में देख लूँगी, बट अभी मैं मेरे इतने टाइम की मेहनत को अब ख़राब नहीं कर सकती, इतना क्लोज़ आकर, और किसी के लिए मैं ख़राब नहीं कर सकती, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर इंसान ही आपकी लाइफ में नहीं है। वो रिलेशन से इम्पॉर्टेंट भी आपकी खुद की फैमिली भी है, आपके पेरेंट्स हैं जिनको चाहिए कि आप लाइफ में कुछ बनो, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा खुश होंगे। तो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ पर, खुद पर ज़्यादा ध्यान दें और अपना बेस्ट वर्जन बने। ठीक है। और फियर अगर आपको लगता है तो मैं आपको बता सकती हूँ एक चीज़ कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर द सॉल्यूशंस यू कैन डू, यू कैन अडॉप्ट अगर आपको फियर आता है तो, या आपको डर लगता है या ओवर थिंकिंग होती है। सबसे पहला सॉल्यूशन मैं आपको दे सकती हूँ, इसके लिए आप क्या कर सकते हो। फियर को भगाने का सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप एक पेपर पर अपने पूरे डर को लिखें।
ये आपको पहले भी आपने सुना होगा, आपने शायद जब भी मेट मूवी देखी होगी, उसमें ऐसा शाहिद कपूर से करीना कपूर करवाती है। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ देखना, बहुत मस्त मूवी है, ठीक है। मैं मूवी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मूवी इज़ वेरी नाइस, और आपको उससे समझ में आएगा कि आप कुछ चीज़ों को कितना ज़्यादा सीरियसली लेते हो लाइफ में, जो कि इतनी सीरियस होती भी नहीं है, ठीक है। तो फियर इज़ जस्ट अ फेक मूवी विच यू आर क्रिएटिंग, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप पेपर पर अपने थॉट्स लिखें कि आपको क्यों डर लग रहा है, क्या आपको एग्ज़ाम से डर लग रहा है, क्या रिजल्ट से आपको डर लग रहा है, क्या आपका पढ़कर नहीं हुआ है। तो आप वो सारी चीज़ें, जो भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सारे थॉट्स आपको पेपर पर लिखना है और आपको जाकर उस पेपर को जलाना है। आप एक बार जलाओ, अगर आपको नहीं लगता है कि कुछ डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, सेकेंड टाइम आप वापस से उसको जलाओ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम एग्ज़ाम्स के टाइम हम इस पर ध्यान देंगे तो हम पढ़ेंगे कम। एक मुझे बात बताओ कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको ये फियर सता रहा है, आपका दिमाग ख़राब कर रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ख़राब हो रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या फ़ायदा है आपका ऐसी पढ़ाई का? कुछ याद तो आपको वैसे भी होने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क, वो भी है। तो अगर ऐसा है तो जस्ट पहले अपने दिमाग को ठीक करो, अपने उस थॉट को ठीक करो, फिर पढ़ने बैठो। भले ही फिर आप 2 घंटे भी पढ़ोगे, बट आप अच्छे से पढ़ोगे। अभी आप स्ट्रेस में हो तो उन जो भी आपके दिमाग के थॉट्स हैं, उन सारे थॉट्स को पेपर में लिखो। वो दिमाग में जब घूमते रहते हैं ना थॉट्स, तो कुछ हो नहीं पाता, बट द मोमेंट आप कोई चीज़ को पेपर पर लिख देते हो ना, तो वो पूरा एक अलाइनमेंट में जब वो आपके सामने आ जाता है कि मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है, और आप जब उसको जलाते हो तो आप उसको जब देखते हो जलते हुए, तो आपके दिमाग को एक रहता है कि यार ये सब चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही है और ये नेगेटिव है, सब मुझे निकालना है इनको अपने दिमाग से। मुझे जस्ट मेरे एग्ज़ाम्स पर फोकस करना है और मुझे क्लियर करना है और मुझे कुछ बनना है, ठीक है। तो मैं आपको वापस रिपीट कर रही हूँ कि ये एक फियर इज़ अ फेक मूवी विच योर माइंड इज़ क्रिएटिंग, ठीक है। तो आपको सेकेंड सोल्यूशन आप क्या कर सकते हो कि आप इसको डाइवर्ट करो। कैसे डाइवर्ट कर सकते हो? ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में थॉट रहना नहीं चाहिए। अगर वो रह गया ज़्यादा देर तक तो फिर वो आपको पूरा दिन परेशान करेगा। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, कोई नेगेटिव थॉट आता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है, जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल लग रहा है कि मैं शायद इस बार पास नहीं हो पाऊँगी, या मेरा इस बार अच्छे से पढ़कर नहीं हुआ है, तो आप अपने दिमाग को बोलो, उसको डाइवर्ट करो। मतलब आप उसको, एक मूवी वो आपको दिखा रहा है, दूसरी मूवी आप उसको दिखाओ कि मैं करूँगी, मैं क्लियर हो चुकी हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी बन चुकी हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, पेपर बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी लगती है, बट जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो ना, इट वर्क्स। कैसे? मैं ये नहीं बोल रही कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और आप पास हो जाओगे, नहीं। ये तब होता है जब आपने पढ़ भी लिया है फिर भी आपको डर लग रहा है, आपने अपना 100% दिया है फिर भी आप कहीं ना कहीं मन में डर रहे हो, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि आप खुद पर बिलीव करें, ठीक है गाइस। खुद पर बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ आप अपना 100% एफर्ट भी अगर दोगे ना तो भी आप फेल हो सकते हो, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ही नेगेटिव है, आपके वाइब्रेशंस जो आप यूनिवर्स को दे रहे हो वो नेगेटिव है। तो मेक श्योर कि आप खुद पर बिलीव करो कि आई कैन डू इट, मुझसे ही होगा, मैं ही करूँगी और मैं सब कर सकती हूँ और मैं जीत कर रहूँगी। मैं अपने तो एक मैंने आपको पेपर जलाने वाला सोल्यूशन बता दिया। एक सोल्यूशन आप ये कर सकते हो कि आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो। जो मूवी वो आपको दिखा रहा है आपका दिमाग, आप उसको दूसरी मूवी दिखाओ कि तू ये मूवी देख के मैंने बनाई है, तू जो मूवी दिखा रहा है वो मूवी नहीं चलने वाली है, मेरी मूवी चलेगी, ठीक है। मैं क्लियर होंगी, मैं क्लियर हो चुकी हूँ, मैं CS बन चुकी हूँ, मैं CA बन चुकी हूँ, मुझे जो बनना है मैं बन चुकी हूँ, ठीक है। और एक आप क्या कर सकते हो, लास्ट सोल्यूशन बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताती हूँ कि आप एक बुक लो, बुक पर अपने जो भी थॉट्स है, आपको जो भी लगता है कि मेरा पढ़कर नहीं हुआ यार, मेरे ये आंसर्स मुझे याद ही नहीं है यार, मैं पास तो हो जाऊंगी ना, बहुत क्वेश्चंस है आपको आपके दिमाग में, ठीक है, या रिलेशन ख़राब हो गया या कुछ भी हो गया है, सबको पेपर पर लिखो और उसके साइड में अपने सल्यूशंस लिखो। आपने ये लाइन सुनी होगी कि जो क्वेश्चन होता है, जो प्रॉब्लम होती है, उसी में सल्यूशन होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन डेफिनेटली होगा और वो आपके पास ही है। तो आप जब ऐसे लिख देते हो अपने प्रॉब्लम्स और उसके साइड में आप उसके सल्यूशंस लिखो कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब आप नेगेटिव सोचते हो,
नेगेटिव जब हम सोचते हैं एंजाइटी होती है, डिप्रेस्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, दिमाग ख़राब होता है तो बीमार होते हैं, टेंशन आता है, पसीने आने लग जाते हैं, डर लगने लग जाते हैं। इससे आपको लॉस होगा। क्या लॉस होगा? आप पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है, आप फोकस नहीं कर पाओगे, जितना आपने पढ़ा है अभी तक वो भी आप भूलने लग जाओगे बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटर है ना कि आप पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव सोचने पे तो बहुत सारे लॉसेस हैं, बॉडी को बहुत सारा हार्म हो सकता है, बट पॉजिटिव सोचने से तो कोई हार्म ही नहीं है। हाँ, इनकेस 1% अगर बाद में ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट तो 2 महीने बाद आएगा, अगर आप फेल हो जाते हो 1% तो ठीक है ना, आपने एटलीस्ट इतने टाइम तक पॉजिटिव रहे, आप नेगेटिव नहीं रहे, और जो गलतियाँ हो गई वो हम सुधार लेंगे वापस से, ठीक है। होता है कभी कभी हम 100% एफर्ट्स दे देते हैं तब भी नहीं हो पाते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप पॉजिटिव रहे, जस्ट मेक श्योर कि आप खुद पर बिलीव करें, डोंट गिव अप एंड गिव यू बेस्ट इन योर एग्जाम्स। तो ऐसे आप डर से डील कर सकते हो, ठीक है। एंड इट्स वेरी कॉमन, डर का सामना जब हम कर लेते हैं ना तो हम जीत जाते हैं, क्योंकि वो आपको सिर्फ डराता रहता है, एक्चुअल में कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आप पास भी हो जाओगे, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आप बाद में हंसोगे सोचकर कि यार मैं क्या फालतू टेंशन ले रही थी तब, ठीक है। तो ये जो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है उन सिचुएशंस में जो मेरे साथ हुई, मैं आपको बस वही बता रही हूँ, ठीक है, ताकि वो आपको हेल्प कर सके और वो आपका भी लॉस नहीं होने दे, आपको भी बचा ले, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैप्पी छोटी दिवाली एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप शाइनिंग गाइज, कीप ग्रोइंग, कीप मोटिवेटिंग पीपल एंड कीप स्माइलिंग।